कसम से नूर बानो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही हुनैद है जो बेटी का सुनकर सदमे में चले गए थे। काश तुम उनको उस दिन देख लेती, तुम्हें अंदाजा होता कि ये आदमी तो अपनी बेटी के इश्क में पागल है, कि उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। औलाद का प्यार होता ही इतना पावरफुल है, कोई भी ज्यादा देर तक मुंह नहीं मोड़ सकता। सही कह रही हो। मैं खामखा में ऐसे परेशान होती रहती थी। पता है, मेरे बाबा वो भी बिल्कुल जुनैद भाई की तरह थे। बचपन में मैं कोई भी मसला उनके पास लेके जाऊं तो हर चीज छोड़ छाड़ के पहले मेरा मसला हल करते थे। जब मामा मुझे लेके जा रही थी तो बहुत उदास हो गए थे। पता है उन्होंने क्या कहा मामा को? अगर मैं अपनी बेटी के प्यार में मजबूर ना होता तो कभी भी उसको अपने से दूर ना जाने देता। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटी अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम रहे, कि वो उसको याद कर करके रोए। बाप जितना भी अच्छा हो जाए कभी माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बाबा कितने अच्छे थे, लेकिन मैं कभी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। दिल छोटा मत करो, जो तुमने किया उसमें सिर्फ कंधा तुम्हारा था, बंदूक, गोली और हाथ किसी और के थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या बात है, अकेले अकेले चाय पी जा रही है? भाई मुझे पता था कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना रही थी। वैसे बनी भी तो है, बस सिर्फ कप लाना है। If you don't mind। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका बॉटल। थैंक यू। मैं आई। चाचू की जान, मेरा बेटा। देखो नूरी, शी स्माइलिंग एट मी। नाराज हो अभी तक मुझसे? देखो नूर बानो, नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? मेरा तुम पे इख्तियार ही क्या है? वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फजूल बातें दिल पे लूं। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे फैसला करो। मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। कहाँ जा रही हो? जमीनों पर। अच्छा, क्यों? मैंने तो सुना था अब मुराद तुम्हारी जमीनों का काम संभालेगा। नहीं, आज से मैं खुद संभालूंगी। क्यों? किसी ने उसे मेरी जमीनें संभालने से मना कर दिया। ओह, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे अपनी चीजें संभालना आता है। मुख्तार शाह का खून है मेरी रगों में। मुख्तार शाह का खून बहुत ताकतवर है। ऐसी छोटी मोटी चीजों पे परेशान नहीं होते हम। शायद इसलिए तुम फैमिली को नहीं संभाल पा रही। वो भी ना घर को संभाल सका ना बाहर को। बीवी छोड़कर चली गई और बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली। जुमला मुकम्मल करे। बेटी ने दुश्मन के बहकावे में आके चुप के शादी कर ली, जिस बात का रंज उसे कयामत तक रहेगा। नादान थी ना, झूठी बोली को सच्ची जबान समझ बैठी। और रही बात घर संभालने की, अगर आप झाड़ू पोछे को और हांडी रोटी को घर संभालना कहती हैं तो हम सॉरी, मैं वाकई इस काम के लिए नहीं बनी।
मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फौज के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं, उनको संभालना है। ज़मीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कुछ है। उन सबको संवारना भी है और संभालना भी है। हाँ, और तुम्हारा मुराद जैसा कोई बेटा भी नहीं है ना, जो माँ के कहने पर सारी मालो दौलत को संभाल सके। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मुझे बेटे की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। हेलो खावर। हाँ, मैं ज़मीनों के लिए निकल गई हूँ, तुम भी निकल आओ, ठीक है? वहीं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान। वालेकुम सलाम। आप? वो एक्चुअली सुल्तान भाई की मदर की तबीयत खराब थी, सो आई थॉट आई शुड पिक यू। अरे अरे, कहाँ बैठ रही हैं? मैं पिक करने आया हूँ, लेकिन मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ। अब आपको आगे आना पड़ेगा। जॉब कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही हूँ। सुंबल, आगे का क्या इरादा है आपका? मतलब अभी आप मुख्तार अंकल के घर पे हैं, ये जॉब कर रही हैं, लेकिन आगे का क्या सोचा है आप? आपको मेरे हवेली में रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही। नहीं, अगर है तो आप बता सकते हैं। आपका हक है, आप कजिन है नूरबानो को। मैं तो बिल्कुल गायब हूँ। ओह माय गॉड, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। वो एक्चुअली मुझे नूर बानो ने आपकी डिवोर्स का बताया था। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि दोबारा घर बसाने के बारे में आपने क्या सोचा? जब पहली बार घर नहीं बसा सकी तो दोबारा क्या करोगे? जरूरी नहीं है कि अगर आपका पहला एक्सपीरियंस गलत हुआ तो दूसरा भी गलत हो। तो पहला एक्सपीरियंस गलत हो गया है ना, दूसरी बार करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। बातें बहुत गहरी करती हैं आप। जी। देखिए, मैं तो कहना चाह रहा था कि अभी आप यंग हैं, यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, और आपको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है।
अब आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। यू नो हाउ आई एम, मेरे दिल में जो बातें आती है मैं कह देता हूँ। लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एम जस्ट गोना पुट अ फिंगर ऑन माय लिप्स। पानी पूरी पसंद है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है। दुबई में बहुत मिस करते हैं हम लोग उसे। इफ यू डोंट माइंड। हेलो खावर, इतनी सुबह कॉल, सब खैरियत है? बीबी जी माफ़ी चाहता हूँ, ज़मीनों के कुछ हालात इस तरह हो गए, मजबूरन आपको इस वक्त फ़ोन करनी पड़ी। नहीं कोई बात नहीं, हुआ क्या है? बीबी जी उन्हें शाह के लोगों ने हमारे 2 बंदों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। क्या? अच्छा मैं भी आती हूँ। बीबी जी आप इस वक्त अकेली कैसे आएंगी? मैं आपको लेने आता हूँ। नहीं तुम ठहरो वहीं पे, मैं खुद आती हूँ। जो हुक्म बीबी जी। क्या हुआ खावर? बीबी जी उन्हें शाह के लोगों ने ये हमला किया। सबसे पहले इनको शहर भिजवा के इनकी मलहम पट्टी करवाओ। नूरा जाओ हॉस्पिटल ले जाओ इनको। मेरे साथ चलो। आ जाओ। बीबी जी कल रात हमारे जमीनों के पानी देने की बारी थी और रात के किसी पैरोने शाह के लोगों ने नहर में घात लगाकर सारा पानी अपनी जमीन की तरफ कर दिया, क्योंकि उनकी जमीनें नहर के बिल्कुल करीब है और सारा पानी उनकी जमीन में जा रहा था। और जैसे हमारे बंदों को पता चला तो वो घात बंद करने चले गए। जैसे हमारे लोग घात बंद करने गए तो हुनैर शाह के लोग हमारे बंदों के साथ अड़ गए। पहले बात ज़बानी झगड़े तक चलती रही, उसके बाद फिर हाथापाई पर आ गई और आपने हमारे हारियों का तो हाल देख लिया। और घाट? वो अभी तक खुला हुआ है और सारा पानी उनकी ज़मीन में जा रहा है। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। फौरन से अपने बंदों को भिजवाओ और घाट बंद करवाओ। जी बीबी जी जो हुक्म। मैं अभी बंदों को भेजता हूँ। भेजता हूँ नहीं, बल्कि मैं खुद जाके अपने सामने बंद करवाऊंगी। लेकिन बीबी कोई प्रॉब्लम? बीबी पानी के मसले बड़े गंभीर होते हैं, इसमें बात आगे भी निकल जाती है।
आप यहीं रुके, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना, मैं खुद जाके बंद करवाऊंगी। बानो कहाँ है? पता नहीं, मैं सो गया था तो वो नहीं थी, फोन भी अनरीचेबल है। तुम्हें बताए बगैर चली गई? बताया तो है नूरू मामा, मैं सो रहा था। नाराज है वो मुझसे। नाराज होने का ये मकसद नहीं है कि बीवी शौहर को बताए बगैर मुंह उठाकर कहीं भी चली जाए। बताती तब जब उसकी कोई हैसियत होती बीवी के सामने। बीवी कोई गुलाम नहीं होती है जो उसे आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत पड़े। हर खानदान के कुछ उसूल होते हैं और उस खानदान मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सवीर, तुम्हें अपनी बीवी को समझाना पड़ेगा। अगर मैंने अपने पोते की वजह से उसे इस घर में जगह दे दी है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी मनमानी करती फिरे। और घर में होने की वजह से उसे बकवास करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। जी अम्मा। तुम ऑफिस जाने से पहले स्टूडियो से होते जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी अम्मा। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को हाथ लगाने की? खावर, पानी खोलें। बीवी खोल दिया पानी। भूल में थी मुख्तियार शाह की बेटी। मैं तो उसके बाप के सामने नहीं झुकी। तो ये कल की आई बच्ची मुझे क्या समझ बैठी थी? नूर जहां से उसके मुराद को छीन लेना इतना आसान है क्या? नहीं, वो नहीं जानती कि एक मुराद क्या, मेरे तीनों बेटे मेरे इशारे के हर वक्त मुंतजिर रहते हैं। ऑफ कोर्स अम्मा, उसे अंदाजा नहीं था उसके बाप ने जो कुछ हमारे बचपन से आपके साथ किया है, हम खुद उसके गवाह हैं। अगर उसने मरते दम तक दुश्मनी निभाई है तो हम कैसे पीछे हटे? अभी तो मुराद ने सिर्फ जमीनों से हाथ खींचा है। अब आप बस आगे देखिएगा मैं उसको कितना टफ टाइम देता हूं। शाह महल मेरे नाम करने से इनकार किया था मुख्तियार शाह ने, और फिर वही जागीर मेरे बेटे को सौंप दी। अब अकेली जमीनें संभालेगी ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। उस जमीन को बंजर ना बना दिया ना अम्मा, तो मेरा नाम भी होने अच्छा नहीं है। सॉरी। हेलो। व्हाट? तुम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? एक नंबर के निकम्मे हो तुम लोग। करने कैसे दिया तुमने उसे? हाँ, रुको मैं बस अभी आ रहा हूं। क्या हुआ हुनैद? अम्मा मैं आपको आके बताता हूं। हुनैद, बात। जैसे कहा है वैसे करो काम। क्या हुआ? सही हुनैद शाह वहां पहुंच गए, अपनी निगरानी में खड़े होकर घात खुलवा रहे हैं।
क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से। ये मर्दों का मामला है, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। जुनैद भाई, ये मेरी ज़मीन है, मेरी मलकियत है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकती हूँ, जब चाहे जा सकती हूँ। आप जानते हैं ना कि जिम्मेदारी के असूलों के खिलाफ है। तुम्हें ज़मीनों में आए हुए 2 दिन हुए हैं, तुम मुझे बताओ कि जिम्मेदारी के असूल? अगर आप जिम्मेदारी के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वाराबंदी के हिसाब से आज हमारी बारी है। आप पानी का रुख अपनी ज़मीन पे नहीं मोड़ सकते। It's not my fault. कल ऊपर से पानी बंद हो गया था, so टेक्निकली आज हमारी बारी है। अगर पानी कल ऊपर से बंद था तो इसमें मेरा और मेरे लोगों का क्या मसला है? कल मिल जाएगा आपको। तुम मुझे रोकोगी? हाँ, मैं रोकूंगी। खाबर जी जाओ, घाट बंद करो जाके। खबरदार नूरबानो, रुक जाओ यहीं पे। अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली चल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। जुनैद भाई, मैं मुराद के लिए लिहाज कर रही हूँ आपका, लेकिन आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। तुम मत करो लिहाज, क्योंकि मैं भी मुराद का लिहाज नहीं करूंगा। अगर इनमें से कोई एक भी आगे बढ़ा तो उनका खून तुम्हारे सर पर होगा। मैं आपकी खोखली धमकी से नहीं डरती। खाबर जाओ, पानी खोलो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने बंदों को रोक लो, वरना उनका खून तुम्हारे सर पे होगा। मैं नहीं रुकूंगी जुनैद भाई। खबरदार नूरबानो, अगर कोई आगे बढ़ा तो। खाबर जाओ। नूरबानो, गोली चल जाएगी। ये क्या हो गया? हाँ हेलो खाबर, नूरबानो कहाँ है? बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, अनरीचेबल जा रहा है। साईं, वो बीबी को गोली लग गई है साईं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वही आपको बता रहा हूँ। बीबी सुबह सवेरे जमीनों पे आई थी, झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक पहुंच गई। उसी में से एक गोली बीबी को लग गई। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जल्दी पहुंचे वहां पर। हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूँ। नूरबानो, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? तकलीफ हो रही है, लेकिन किसने चलाई गोली? हुनर शाह ने बाबा। क्या? बाबा के जमीन पे हम गए थे, बीबी जी ने कहा कि हमारा वारा है जमीन का। मुझे लगा जुनैद भाई मेरा लिहाज करेंगे। आयाजाद होने के नाते ना सही, लेकिन अपने भाई की बीवी होने के नाते ही सही। रियली सॉरी नूरबानो, मुझे तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन तुम फिक्र मत करो,
आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात तुम मेरे साथ होते तो मुझे क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की। मैं माफी मांग तो रहा हूं नूरबानो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ क्या, ये सब कुछ था क्या। गोली कहाँ लगी उसे? मुझे नहीं पता माँ, मैं इतनी टेंशन में आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने मेरे पांव जकड़ लिया। नूरबानो तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता सफीना। तुम्हें अपने शौहर की परेशानी नजर नहीं आ रही? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर खुदा ना खास्ता नूरबानो को कुछ हो गया तो सारे का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम पर क्यों आएगा इल्जाम? देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मुराद है सुबह से घर पे नहीं है। आई एम श्योर अब तक उसको भी इतला पहुंच गई होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल भेजा है किसी को? तब अपना कोई बंदा भेज के पता कर लेना था ना कि आखिर हुआ क्या है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको अम्मा, सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मेरे हवास ही काम नहीं किए। कहाँ थे तुम दोनों सुबह से? कितनी बार फोन किया, कॉल क्यों नहीं उठाई? और इसे क्या हुआ है? ये तो आप अपने बड़े बेटे से पूछे ना कि क्या हुआ है नूरबानो को। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मुराद, नूरबानो जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी थी। आपको जरा शर्म नहीं आई उस पर गोली चलवाते हुए? पहले आपके बंदों ने उसके बंदों को जख्मी किया, फिर आपने उस पर गोली चलाई। आपने मेरी बीवी पर गोली चलाई है। तुम अपने भाई का गिरबान पकड़ोगे? बस बहुत हो गया। तुम लोगों को इतना लिहाज भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। ये तरबियत की है मैंने तुम लोगों की। और मुराद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुनैद पर हाथ उठाने की, और वो भी अपनी बीवी के कहने पर, बिना किसी पूछ गिछ के, बिना किसी गवाही के। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, सब जानता हूं मैं। बस बस हुनैद, बहुत हो गया। अम्मा, मैं आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं, इस लड़की को अभी और इसी वक्त घर से निकालें। अगर नहीं निकालेंगी तो मैं अपनी बीवी बच्ची को लेके यहां से इसी वक्त चला जाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। नूरबानो को अब इस घर में मैं भी नहीं चाहती। मामा, जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे आपस में लड़ पड़े, उस लड़की के लिए इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। बहुएं घर को जोड़कर रखने के लिए लाई जाती हैं, घर का शिराजा बखेरने के लिए नहीं। आप मेरी बीवी को इस घर से निकाल रही हैं? तलाक दो उसे। What? तुम उसे तलाक दोगे। इस लड़की की जगह ना तुम्हारी जिंदगी में है, न मेरे घर में। ये इस लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा नूरमा।
ऐसा ही होगा क्योंकि ये मेरा फैसला है, तुम्हारी नूरू मामा का फैसला। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप चाहें हमेशा वैसा ही हो। ठीक है, अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। जिस लड़की ने घर में इतना बड़ा फसाद करवा दिया, जिसके बाप ने सारी जिंदगी मुझे जूते की नोक पे रखा, जिस लड़की ने अपने बाप का चाल चलन और उसकी रीत निभाई, तुम उसकी खातिर अपनी माँ को छोड़ोगे? बस नूरू माम, अब आपका इमोशनल ब्लैकमेल मुझे और रोक नहीं सकता। अगर आप ही इंसाफ नहीं कर सकती तो क्या करूंगा मैं इस घर में रह के? मैं निर्वाणों को लेकर इस घर से जा रहा हूं। आज झूला रुक गया, रुकना ही था। माँ नाम का फरेब देके दूसरों को बहकाने वाली औरतों के झूले रुक जाते हैं। कैसा फरेब? आप भूल गई? भूलना ही था। इतने मास्क, इतने चेहरे, कौन सा पहनना है, कौन सा उतारना है, बढ़ती उम्र में इंसान भूल जाता है। क्या हल्फल बक रही हो? सक्सेस का नशा है, शायद बौखला से गई। तो घर तोड़ना सक्सेस है तुम्हारी? सक्सेस भी थी, ख्वाहिश भी थी और मेहनत भी। तब से जब से मेरे बाप ने अपने डेथ बेड पे मुझसे अपनी पहली और आखिरी जिल्लत का इजहार किया था। अपने बाप के साथ होने वाली ज्यादती याद है तुम्हें?
और उसने जो ज्यादतियां की उनका एहसास नहीं है। उसी का अजाला करने के लिए आपकी बहू बनी थी मैं, लेकिन आपने बदला लेने के लिए मुझे अपनी बहू बनाया था। बदलाई तो नहीं ले सकी, हिसाब बराबर किया है बस। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं सैयद नहीं थी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। क्या बुरा किया? एग्जैक्टली। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? हिसाब बराबर।